हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो। तो हमारा जो है पहला पार्ट ख़त्म हो गया था। पार्ट 1 में पहले 30 ठो क्वेश्चन हो गया था, मतलब हमारा 30 ठो क्वेश्चन हो गया है। तो आज नेक्स्ट 30 ठो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, मतलब डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप बहुत जल्दी कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी भी आने वाला है, तो ये जो है जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके रखे रहो, अपडेट रहो, ठीक। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 131 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ग्राफिक्स बोला है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जीपीयू आया, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड जो है हमारा जीपीयू आया, मतलब इसका काम ही होता है रेंडर करना, ठीक है कि नहीं। इमेज हो या ग्राफिक्स हो या फिर वीडियो हो, जो चीज़ भी हो उसका काम ही होता है रेंडर करना। तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स से आया है, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है कि नहीं। तो इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स हमको जानना है। तो देखो, द मेथड एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग ऑफ HTML स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डाटा शुड बी सबमिटेड इन द सर्वर, ठीक है। अच्छा मेथड का काम क्या होता है। अच्छा मेथड में दो ठो जो आर्गुमेंट और जो भी वैल्यू जाता है वो क्या क्या है, एक तो गेट और एक पोस्ट, ठीक है। तो गेट और पोस्ट, अच्छा स्पेसिफाई हैव द फॉर्म डेटा शुड बी सबमिटेड इन द सर्वर, तो सही है, क्योंकि गेट में अगर दे रहे हैं तो हम डेटा में जो हमारा URL होता है URL में शो करता है पूरा डेटा, और यहाँ पे URL में विजिबल नहीं होता, ठीक है कि नहीं, नॉट विजिबल, URL में विजिबल नहीं होता। तो ये बड़ा सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ गया, द एक्शन एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग HTML स्पेसिफाई द URL वेयर द फॉर्म डेटा शुड बी सबमिटेड, कहाँ पे डाटा सबमिट होगा वो जो हमारा एक्शन में होता है। एक्शन देने के बाद हम यहाँ पे कुछ एक जहाँ पे डाटा हमको सबमिट करना है उसका URL, नहीं तो फिर उसका जो है पाथ देना होता है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे जाके वो सबमिट होता है डाटा। तो दोनों ट्रू है, मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अच्छा अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सेस टू टाइम रेशियो। अच्छा एक्सेस टू टाइम रेशियो हिसाब से हमको इसको मतलब रखना है। तो देखो इसमें पहले जो होगा, पहले सबसे आगे होगा मतलब कौन सा होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले मैग्नेटिक टेप होगा, ठीक है कि नहीं, पहले मैग्नेटिक टेप, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, हाँ ये वाला ही होगा, ठीक है कि नहीं, यही वाला होगा ना। देखो अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा, पहले मैग्नेटिक टेप क्योंकि ये ओल्ड है, उसके बाद डिस्क लेगा, उसके बाद मेमोरी, तो सबसे कम जो टाइम लेगा वो होगा ये रजिस्टर। तो ये जो है पूरा मतलब सीरियली में ही है, ठीक है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो कौन सा सीरियल है, 1 2 3 4 5, ये जो है सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी जो है ये सबसे फास्ट होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे फास्ट ये होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हमको ऐसे ऑर्डर में लिखना पड़ा, ये जो आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में ALU जो होता है, ठीक है, CPU का एक पार्ट है। ALU का काम क्या होता है। अच्छा ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन और एरिथमेटिक ऑपरेशन को ही करता है बाइनरी डेटा में, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, ठीक है कि नहीं, एरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो उसका काम ही वही है, उसका नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा ये ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है हमको। अच्छा दो चीज़ें दिया है यहाँ पे, दो स्टेटमेंट दिया है, क्या क्या, इन C++ द न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी ऑन द हीप। अच्छा न्यू ऑपरेटर जो है, ठीक है, न्यू ऑपरेटर जो है ये हीप में मेमोरी एलोकेट करता है, ये तो सही है। उसके बाद इसको मेमोरी को डी एलोकेट भी कौन करता है, डिलीट करता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा डिलीट करता है, तो जो एलोकेट करता है वो न्यू होता है, जो डी एलोकेट करता है वो डिलीट होता है। तो यही दोनों स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पे। देखिए द न्यू ऑपरेटर एलोकेट मेमोरी ऑन द हीप, हीप में जो है मेमोरी को एलोकेट करता है, सही है। इन C++ द डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट मेमोरी एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। एलोकेट जो न्यू ऑपरेटर है वो एलोकेट किया होता है, उसको डिलीट ऑपरेटर जो है डी एलोकेट करता है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है,
तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाला, दोनों ट्रू। ठीक है, दोनों ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेब एप्लीकेशन का है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, ठीक है, नॉट ए फंक्शन ऑफ द फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस। अच्छा, फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस यूआई का पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है। टू प्रेजेंट द डेटा टू द यूजर, ये तो उसका प्राइमरी फंक्शन है। एक्सेप्ट करना भी उसका फंक्शन है। इंटरेक्ट विद द यूजर, ये भी तो उसका फंक्शन है, वही काम करता है ना, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो लास्ट वाला जो है देखो, प्रोसेस काम। अच्छा, प्रोसेस काम का मतलब जो है हमारा क्या, यूआई जो है वो प्रोसेस कभी नहीं करता, ठीक है कि नहीं, प्रोसेस काम नहीं करता। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस लॉजिक जो बोला है ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा फोर्थ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 137। हाँ देखो, यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ राइट बफर्स। अच्छा, बफर बोला है। अच्छा, राइट बफर, रीड बफर जो भी है छोड़ दो, पहले बफर बोला है। बफर बोला है मतलब बफर का काम ही क्या होता है, टेम्पररी स्टोर, ठीक है कि नहीं, टेम्पररी स्टोरेज ही काम होता है बफर का, बट यहाँ पे राइट बफर बोला है। अच्छा, तो कहाँ पे हमारा टेम्पररी स्टोर का दिया हुआ है ऑप्शन, देखिए पहले। अच्छा, टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ द डिवाइस रिसोर्सेस। अच्छा, मैनेज द एलोकेशन तो इसका काम ही नहीं है। टू टेम्पररीली स्टोर द डेटा बिफोर राइटिंग इट टू द स्टोरेज डिवाइस, ठीक है कि नहीं, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द टू प्रायोरिटी राइट ऑपरेशन ओवर रीड ऑपरेशन, ये भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे फिर से टेम्पररी के बाद बोला गया है, देख लेते हैं हम, शायद ये भी हो सकता है। टू टेम्पररीली होल्ड द डेटा बीइंग रीड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, तो ये जो है रीड बफर का काम है, बट यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, राइट बफर बोला गया है, तो ये वाला आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्या है, टू टेम्पररीली स्टोर द डेटा बिफोर राइटिंग इट टू ए स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझाया भी गया है। ठीक है, तो हाँ, सेकंड, टू टेम्पर ए राइट बफर इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट इज यूज टू होल्ड डेटा टेम्पररीली बिफोर इट इज रिटर्न। ठीक है कि नहीं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें स्टोरेज होने से पहले, मतलब राइट होने से पहले जो है कौन स्टोर करके रखता है, राइट बफर जो है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है कि नहीं, राइट बफर जो है स्टोर करके रखता है, तो उसका काम वही होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। हाँ, नेक्स्ट आ गया, व्हिच एक्सेस मॉडिफायर इज यूज टू मेक फंक्शन और वेरिएबल एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द एक्टिव एसडीएलएल। अच्छा, आउटसाइड से करता है, आउटसाइड से इनमें से कौन सा, अच्छा प्रोटेक्टेड तो आउटसाइड से कभी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो पब्लिक आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड बोला है, ठीक है कि नहीं, आउटसाइड बोला है, आउटसाइड से कोई भी नहीं करता, बस एक को छोड़ के, पब्लिक को छोड़ के, तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखिए, एक्टिव एक्स हमारा जो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है, डीएलएल का मतलब होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, तो इस यहाँ जो विजुअल बेसिक में ये होता है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक में जो होता है, ठीक है, इसका कौन सा मतलब एक्सेस मॉडिफायर होता है, जैसे कि हम जावा का पता है हमको, ठीक है, जो लोग मतलब भी पढ़े हो, ठीक है, तो उनको भी पता होगा ये वाला। तो इसमें चार्ट होता है मेन चीज़, मतलब एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द डीएलएल, ठीक है, पब्लिक, देन प्राइवेट, एक्सेसिबल ओनली विद इन द मॉड्यूल और विद इन द क्लास। ठीक है कि नहीं, उसके बाद फ्रेंड, ये दोस्तों सेम प्रोजेक्ट में ही काम आएगा, फ्रेंड जो है सेम प्रोजेक्ट में, बट प्रोटेक्टेड क्या होगा, एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास, क्लास में होगा, उसी क्लास का सब क्लास में होगा। समझ आया, तो फर्स्ट वाला जो है पब्लिक कहीं से भी हो जाएगा, आउटसाइड, ठीक है, प्राइवेट जो है विद इन द क्लास और विद इन द मॉड्यूल, उसके बाद फ्रेंड जो है सेम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट में जितना भी होगा वही पे काम आएगा। ठीक है, बट प्रोटेक्टेड, एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड सब क्लास, क्लास का सब क्लास। ठीक है, क्लास अगर ये क्लास है तो उसके सब क्लास जितने भी होंगे उसमें काम। तो ये जो है चार ठो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर जो भी बोलते हैं हम, ठीक है, वो जो है यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि 139। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखो सी प्लस प्लस का क्वेश्चन दिया गया है, ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओएवी में, मतलब पीजीटीसीएस में, ठीक है, बस पीजीटीसीएस में ही नहीं, जो हमारा टीजीटी का हुआ था, मतलब कंप्यूटर टीचर, ठीक है कि नहीं, कंप्यूटर टीचर में भी ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस में आ रहा है।
ठीक है कि नहीं, ट्रू फॉल्स बेस में, मतलब 2 या 3 स्टेटमेंट, 2 या 3 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उनमें से ऑप्शन होगा 4 ठो, तो उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आप इसको अटेंड ही नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। इसमें ऑप्शन एलिमिनेट जो ऑप्शन एलिमिनेशन का जो ट्रिक होता है वो भी काम नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं, वो भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा तुमको। अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। इन C++ ईफ स्ट्रीम, ठीक है, ईफ स्ट्रीम, अच्छा ये तो पता होगा, ईफ स्ट्रीम, ठीक है। ईफ स्ट्रीम का काम क्या है, ईफ स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर रीडिंग टेक्स्ट फाइल एंड ऑफ स्ट्रीम क्लास यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट फाइल, ठीक है। ईफ स्ट्रीम जो है ये रीड करने के लिए काम आता है, और जो ऑफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम जो है ये राइट करने के लिए काम आता है। तो ये दोनों वो बिल्कुल ठीक है, यही काम करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, द सीक जी फंक्शन, ठीक है, द सीक जी फंक्शन, द सीक जी फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ईच स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम क्लासेस इन C++. इट इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ द गेट पॉइंटर इन एन आउटपुट इनपुट स्ट्रीम। सोचो ये वाला जो है, ठीक है, मेरा जो ये है इनपुट स्ट्रीम है, इंडिया इज माय कंट्री, ठीक है, तो ये मेरा इनपुट स्ट्रीम है। तो सीक जी का फंक्शन क्या है, देखो सीक जी का, अगर मेरा पॉइंटर जो है इनपुट पॉइंटर यहाँ पे है तो इसको चेंज करने के लिए जो यहाँ पे अगर लाऊंगा मैं तो उसी का काम आता है सीक जी, ठीक है। सीक जी का काम वही होता है, तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे, तो मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है आंसर वो सही हो जाएगा, दोनों ट्रू, ठीक है। नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट of computer control the operation of the other unit by providing time and control signal। तो कंट्रोल सिग्नल जो बोला है, ठीक है कि नहीं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, तो कंट्रोल सिग्नल का मतलब आ रहा है, मतलब कंट्रोल आ रहा है, मतलब वो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसमें और कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया 41 देखो, द स्क्रॉलिंग, ठीक है, द स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट इन द फ्रेम ट्रैक, तो ये क्वेश्चन है DHTML का, ट्रू फॉल्स का। डिटरमाइन वेदर द फ्रेम शुड हैव स्क्रॉल बार और नॉट। तो फ्रेम में जो होता है स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट, उसमें जो होता है हमारा फ्रेम जो बनेगा, ठीक है, ये फ्रेम जो बनेगा, जो विंडो बनेगा, उसमें स्क्रॉलिंग होगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं, जो स्क्रॉल होता है, ठीक है, ज़्यादा पेज बड़ा हो गया तो स्क्रॉल जैसे करते हैं, वो स्क्रॉल होगा कि नहीं जो है वो डिसाइड करता है स्क्रॉलिंग बार। तो ये बहुत सही है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ओके वेट, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट बोला है द मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट इन द फ्रेम, वही फ्रेम में मार्जिन हाइट जो है उसका काम क्या है, विड्थ ऑफ द मार्जिन अराउंड द कंटेंट ऑफ द फ्रेम। अच्छा अराउंड द कंटेंट मतलब पूरा कंटेंट में बोला है, ये वाला जो है इसमें पूरा मार्जिन सेट करने के लिए जो है मार्जिन हाइट काम आता है। तो नहीं, मार्जिन हाइट का काम होना है, मार्जिन हाइट का काम होता है टॉप एंड बटन में मार्जिन सेट करना। देखो ये टॉप, इसमें मार्जिन सेट करना और इसमें नीचे मार्जिन सेट करना, इधर और इधर, ये दोनों में मार्जिन सेट करने का काम होता है, ठीक है। हर तरफ नहीं करता, इधर इधर नहीं करता, ठीक है कि नहीं, बस ऊपर नीचे करता है। तो ये गलत है, ये सही है, मतलब फर्स्ट वन इज ट्रू देन सेकंड वन इज फॉल्स, तो ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, आंसर सही है हमारा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो व्हिच कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है कि नहीं, ओप्स कंसेप्ट में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ डेमोस्ट्रेट, ठीक है, डेमोस्ट्रेट C++ डेमोस्ट्रेट जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा इनमें से कंसेप्ट जो है चार में से वो है। अच्छा तो ये जो होता है एनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है नहीं, प्राइवेट बोला है तो एनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़, अच्छा ठीक है हम देखते हैं अच्छे से, देखो यहाँ पे मैं समझाया हूँ एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ऑन C++ हाइड डेटा एंड फंक्शन फ्रॉम द आउटसाइड एक्सेस, आउटसाइड एक्सेस से हाइड कर देता है प्राइवेट जो है, ठीक है कि नहीं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर का काम वही है जो कि बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अलाउइंग ओनली कंट्रोल एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड, पब्लिक मेथड होगा तभी सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। दिस की प्रिंसिपल एनकैप्सुलेशन व्हिच इज अबाउट
बंडलिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द सम कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, जो है वो कि बंडल करके रख देता है सबको। कैप्सूल इसलिए बोला जाता है, एनकैप्सूल, जो कि कैप्सुलेट करके रख देता है, ठीक है कि नहीं, कैप्सुलेट करके रख देता है, तो उसको डायरेक्ट जो है एक्सेस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 143, जो कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा देखो, द फ्रेम बफर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररीली स्टोरिंग द इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ वीडियो बिफोर दे आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। क्योंकि वही चीज़ बफर आया, बफर मतलब क्या बोला था, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी स्टोर, बफरिंग मतलब, ठीक है, तो वही सेम चीज़, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फाइनल कट प्रो अथराइजिंग टूल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ग्रेड मूवी फ्रेम एंड फॉर एडिटिंग ऑफ द वीडियो कंटेंट। तो ये जो है उसका काम आता है, तो ये भी सही है, तो हमारा दोनों जो है ट्रू ट्रू हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला आंसर सही। नेक्स्ट 144, देखो यहाँ पे बोला गया है GUI का क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स कितना क्वेश्चन आ रहा है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है कि नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ OS जो है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है ना। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये बोला है कि GUI इंटरफेस प्रोवाइड करना, तो ये जो है प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन तो उसका प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है कि नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा गलत लिखा गया है, तो फर्स्ट वाला जो है फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, वर्चुअल मेमोरी अलाउस एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट मोर फिजिकल मेमोरी देन एक्चुअल अवेलेबल इन द सिस्टम। जैसे कि आपके जैसे सिस्टम में, इसके मोबाइल में आपका अगर 6 GB का रैम है, ठीक है, और आपका वर्चुअल मेमोरी भी 6 GB है, तो वो रैम जो है टोटल कितना हो जाएगा, 12 GB हो जाएगा। तो 6 GB जो है आपका रैम है और 6 GB जो है आपका वर्चुअल मेमोरी है, तो ये जो है कंसेप्ट सही है। तो पहला वाला ट्रू, पहला वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, तो फॉल्स ट्रू कहाँ पे है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी कम होगा, दोनों वाइट कलर हो गया तो, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। हाँ, ALU फंक्शनलिटीज दिया है, इधर डिस्क्रिप्शन दिया है, तो दोनों को मैच कराना है, ठीक है कि नहीं। ALU का फंक्शनलिटीज दिया हुआ है यहाँ पे और इधर। अच्छा, एरिथमेटिक, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरिथमेटिक का काम है, डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो A2 कहाँ पे है, दिख रहा है हमको, A2 इधर है, इधर है, तो ये दोनों जो है ये क्रश हो जाएगा, ठीक है। फिर B चेक करेंगे हम, लॉजिक, लॉजिक के लिए कौन होगा, डिटरमाइन इफ द टू बाइनरी नंबर है इक्वल, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, तो ये हमको पता है एंड और नॉट होगा, B जो है वो 3 होगा, जब B3, तो ये वाला आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा C जो है कंपैरिजन, ठीक है, C कंपैरिजन, कंपेयर, ठीक है कि नहीं, कंट्रोल जो है ये हो जाएगा, तो सही है। हाँ, तो ये भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 146, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटीज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शनलिटीज कौन डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो क्या क्या है, पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग यूजर इंटरफेस डिजाइन, बिल्कुल नहीं। इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ये तो लग रहा है होगा जैसे, आगे देख लेते हैं। इट हेल्प इन डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कहाँ से देखेगा। इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर, तो ये तो हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, हार्डवेयर रिसोर्स को कौन मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, तो ये सेकंड वाला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेटा माइनिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, डाटा माइनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन डेटा माइनिंग का आ गया, तो डेटा माइनिंग का है क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे अच्छे से। तो डेटा माइनिंग अगर पढ़े हो तो पता होगा, नहीं पढ़े हो तो जो है इसका डाटा माइनिंग कैसे होता है उसका सीक्वेंस बताया है, ठीक है। तो पहला क्या क्या है देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकवरी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है लास्ट में होता है, ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है ये लास्ट में होता है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब 3 लास्ट में, तो ये दोनों जो है प्लस हो जाएगा।
अच्छा फास्ट कौन सा होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है, तो फास्ट, अच्छा दोनों तो सही है, ठीक है कि नहीं, दोनों पे भी है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग होने के बाद पैटर्न डिस्कवरी होता है, कौन से पैटर्न में करना है वही डिस्कवरी होता है। उसके बाद जो है इवैल्यूएशन, देन नॉलेज इंप्रेशन। तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ वाला हो जाएगा। डेटा माइनिंग अगर नहीं पता तो आपको ये पता नहीं चलेगा, थोड़ा अलग अलग लगेगा, बट वही डेटा माइनिंग का काम होता है कि एक्सट्रैक्ट करना डेटा को। मतलब सोचो माइनिंग का मतलब क्या है कि अंदर से जो है बहुत सारा मिलावट होता है, एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है माइनिंग, ठीक है। वैसे ही डेटा माइनिंग, बहुत सारा डेटा में से इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है डेटा माइनिंग। तो उसको पहले कैसे पता करेंगे हम, जो है हमारा सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा, ठीक है कि नहीं, डाटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद पैटर्न एक बनेगा, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद जो है नॉलेज हमारा गेन होगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होने तक, मतलब डेटा से इन्फॉर्मेशन नहीं होने तक हमको समझ नहीं आएगा, डेटा समझ नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा तभी समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, 21 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे राम है। अच्छा ये कुछ समझ आ रहा है आपको, समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी लिखूँ राम्स रोल नंबर इज 21, तो ये जो है आपको समझ आ रहा है अच्छे से, बट ये समझ नहीं आ रहा है, तो ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है। वही चीज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कब होता है, लास्ट में होता है, जब निकल के आता है पूरा डेटा, ठीक है। हाँ तो ये लास्ट है। उसके बाद आ गया 148। 148 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेम चीज ट्रू और फॉल्स बोला गया है। तो ये देखो आईडी का एक काम क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो कि होता है हैज फीचर्स सच एज फॉर्म डिजाइनर, कोड एडिटर एंड डीबगर। तो हमको तो पता है आईडी का मतलब वही होता है, हर एक चीज़ जहाँ पे मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि इंटीग्रेटेड हो, तो ये सही है, ठीक है कि नहीं। फॉर्म डिजाइनर होता है, कोड एडिटर होता है, डीबगर होता है, ठीक है सर, तीनों होता है। उसके बाद देखो द विजुअल बेसिक स्टेटमेंट कॉन्स्ट पाए, ठीक है, कॉन्स्ट पाए एज डबल, ठीक है कि नहीं, एज डबल बोला है, एज डबल 3.14 डिक्लेयर ए कॉन्स्टेंट नेम पाए विथ वैल्यू, ठीक है कि नहीं। मतलब ये कॉन्स्ट लगा का मतलब क्या है, ये जो है वैल्यू है, ये हमारा वेरिएबल पाए वेरिएबल जो है 3.14 इस ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है कि नहीं। ये पाए जो है इसका वैल्यू कितना हो गया 3.14, तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्ट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो लास्ट वाला नहीं, ये वाला थर्ड वाला जो है ट्रू ट्रू दोनों ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया 149। अच्छा 149 देखो ये वाला जो है फिर से जो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है कि नहीं, आर्किटेक्चर का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर जिसको बोलते हो COA, इसका क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट डिस्टिंग्विश ए RISC, ठीक है कि नहीं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो है कॉम्प्लेक्स से जो है रिड्यूस जो होता है, दोनों में से क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जो फर्क है वही है कि मतलब देखो लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट इन RISC, अच्छा RISC में लार्जर बोला है, ये तो रिड्यूस है, लार्जर कहाँ से होगा, नहीं है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड इन RISC में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, CISC में कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन RISC, अच्छा ये सही है। जो RISC है, RISC रिड्यूस होता है, ठीक है कि नहीं, रिड्यूस होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, कॉम्प्लेक्स रिड्यूस होता है, तो ये सही है। एम्फसाइज द माइक्रो कोडिंग इन RISC, तो ये भी सही नहीं है, ये जो है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 150। अच्छा 150 क्या बोला है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन कैन हैव डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा ठीक है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, ये C++ का है, ठीक है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर ले सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है कि नहीं। प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ये चारों को लग सकता है, प्राइवेट पब्लिक और डिफॉल्ट भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वही सही है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों सही है, तो दोनों ट्रू हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 151। अच्छा इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग XML स्कीमास। हाँ ये जो है XML का एक कोड छोटा सा दिया हुआ है, तो इनमें से जो है एलिमेंट, बुक, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जो ये जो स्टार रिप्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं, ये जो इंडिकेटर स्टार वाला
मतलब एस्ट्रिक सिंबल जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एस्ट्रिक सिंबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे बोला है, रिप्रेजेंटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो है यहाँ पे मीनिंग क्या है। अच्छा, तो इसका मीनिंग ये होता है, देखो अगर आप कहीं पे, ठीक है कि नहीं, अगर आप कहीं पे ये लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे स्टार दे रहे हो, एस्ट्रिक दे रहे हो, उसमें एस्ट्रिक दे रहे हो इसमें, तो इसका मतलब ये होता है कि इट इंडिकेट्स, ठीक है कि नहीं, मतलब अथर ऑप्शनल है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है और ये जो कलम जो भी बोलते हो आप, ठीक है, ये जो है ये फील्ड जो है ये ऑप्शनल है पूरा, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अरे बार बार भी हो सकता है, अथर बहुत सारा हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं तो एक भी हो सकता है, इसका मतलब वही होता है एस्ट्रिक का मतलब। तो इससे कौन सा ऑप्शन पे बोला गया है देखते हैं, डिनोट द अथर एलिमेंट शुड अकर एटलीस्ट वंस, तो ये नहीं है, मैं बोला 0 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, बार बार भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इट स्पेसिफाइड द अथर एलिमेंट मोस्ट अकर एग्जैक्टली वंस, ये भी नहीं है। इट डिफाइंस दैट ऑथर एलिमेंट इज मैंडेटरी एंड मोस्ट अकर एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार भी नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, इट इंडिकेट्स द ऑथर एलिमेंट इज ऑप्शनल एंड कैन अकर फॉर 0 और मोर टाइम्स, तो ये जो सही है 0 टाइम्स और मोर टाइम्स, एक बार मतलब 0 बार नहीं होगा तो भी चलेगा, बट होगा तो भी, बार बार होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट of a computer is responsible for temporarily storing the data and instruction that the CPU needs during processor। अच्छा, CPU जब प्रोसेसिंग टाइम पे काम करता है तो कौन सा जो है टेम्पररी स्टोर करता है, इनमें से कौन सा। अच्छा, CPU तो नहीं है, स्टोर ही नहीं करता, ठीक है, GPU भी स्टोर नहीं करता, हार्ड डिस्क स्टोर करता है, बट ये पूरा परमानेंट करता है, ठीक है नहीं, ये परमानेंट करता है। ये जो है रैम हमारा, ये टेम्पररी स्टोरेज करता है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 153। इन द कंटेक्स्ट, ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन व्हाट डज द टर्म बीट डेप्थ रेफर टू। अच्छा, बीट डेप्थ इसका मतलब क्या होता है, देखो बीट डेप्थ, अच्छा बीट डेप्थ का मतलब ये होता है कि कितना तो बीट यूज हुआ है एक पिक्सल, एक इमेज बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं, एक पिक्सल बनाने के लिए जो कि है ये पिक्सल होता है, ठीक है, हर एक जो है बना है जैसे करके बना होता है, एक पिक्सल होता है, तो कितना बीट यूज हुआ है इसमें, कितना तो बीट यूज हुआ है, कितना डेप्थ तक यूज हुआ है, वही हमारा जो है बीट डेप्थ का काम आता है, मतलब काम जो है उसका अर्थ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला, द नंबर ऑफ बीट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इन द इमेज, यही सही है, ठीक है, कितना तो बीट यूज हुआ है एक पिक्सल में, एक इमेज का पिक्सल में, ठीक है, तो वही चीज़ को ये इंडिकेट करता है, तो सही है। द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच ये नहीं है, द नंबर ऑफ कलर नहीं, फिजिकल साइज नहीं, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कर्नल का क्वेश्चन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स पूछा है, ठीक है। कर्नल स्पेस इज एक्सेसिबल टू बोथ यूजर लेवल प्रोसेस एंड द प्रिविलेज कर्नल कोड। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि कर्नल स्पेस जो है यूजर लेवल प्रोसेस को भी मिलता है और प्रिविलेज कर्नल कोड को भी मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपको भी पता है बिल्कुल गलत है। कर्नल स्पेस जो होता है वो सिर्फ कर्नल प्रिविलेज कर्नल को ही मिलता है, ठीक है कि नहीं, यूजर लेवल प्रोसेस को बिल्कुल नहीं मिलता, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कर्नल प्रिमिशन अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेम्पररीली सस्पेंड ए रनिंग कर्नल थ्रेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द हायर प्रायोरिटी थ्रेड। अच्छा सोचो, यहाँ पे 2 थ्रेड जो है काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो ये जो है एक प्रोसेस, इसका जो है प्रोसेस में है ये, ठीक है, ये जो थ्रेड है ये प्रोसेस में है, ये हमारा T1, तो T2 जो है वो आया जिसका कि प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है T1 से, ठीक है कि नहीं, T1 से ज़्यादा है, तो इमीडिएटली कर्नल क्या करेगा, इसको सस्पेंड करके इसका काम करना लग जाएगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी बेस में हाई प्रायोरिटी जिसका होता है, जिस थ्रेड का, उसका काम पहले करता है कर्नल प्रिमिशन जो होता है, ठीक है कि नहीं, तो कर्नल का काम वही होता है, तो ये जो हो गया ठीक है, ये ठीक है मतलब ट्रू, ये जो हो गया फॉल्स, फॉल्स ट्रू जो होगा वो सही होगा। अच्छा, ये वाला फॉल्स ट्रू है, ये सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है जो कि हमारा HTML का है, ठीक है, HTML का क्वेश्चन है, तो HTML क्या बोला है, देखिए कोड को हम समझते हैं। फर्स्ट देखो हेडिंग एक तो लिया है, ये वाला हेडिंग बनाया है, ठीक है, तो उस पर स्टाइल जो है दिया है, उसके बाद TR मतलब टेबल रो। अच्छा ठीक है, हम बना देते हैं,
अच्छा टेबल रो, हेडिंग जो है क्या है, HTML टेबल, ऐसे हेडिंग आएगा टेबल में। उसके बाद जो है फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, उसके बाद लास्ट नेम देन एज, यही बनेगा ना। फर्स्ट वाला टेबल हेडिंग है, हेडिंग बन गया। उसके बाद टेबल डेटा TD, देखो ये जो एक रो हो गया, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, ये जो एक हो गया रो, ठीक है। उसके बाद ये जो है टेबल डाटा, ये एक रो, उसके बाद ये एक रो, ठीक है, 2 रो है, मतलब 3 रो है, एक तो हेडिंग है और 2 रो है। तो इसमें जो है डाटा है जॉन, उसके बाद D देन 30, देन नेक्स्ट टेबल है जेन D25। ये जो है टेबल हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट ही पूछा है हमको, तो ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा आंसर सही होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आंसर मेरे को दिख गया है, ये जो है हमारा रेड वाला, ठीक है। तो इट विल डिस्प्ले ओनली हेडिंग, क्योंकि हेडिंग क्यों दिखाएगा, बाकी सब लिखा है, यहाँ पे डाटा भी दिया है, टेबल डेटा भी। तो इट विल डिस्प्ले द हेडिंग HTML, ठीक है, हेडिंग दिखाएगा, टेबल्स फॉलोड बाय टेबल विद द फॉलोइंग 3 कलम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज, ठीक है। इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग, गलत है। ये प्लेन टेक्स्ट द कंटेक्स्ट, ये भी गलत है। तो ये जो है सेकंड आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टास्क, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टास्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ द लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को पहले करता है, तो ये नहीं है। यूजर सबमिट ए क्वेरी टू डेटाबेस, तो ये जो है फास्ट हो जाएगा, देखो क्योंकि फास्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो है ये फास्ट होगा, मतलब फास्ट तो यूजर सबमिट करेगा ना, क्वेरी सबमिट करेगा डेटाबेस को, तो जहाँ पे 2 वाला जो है फास्ट है वो वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्ट वाला है, यहाँ पे भाई देखो ये दोनों में है 2 आंसर है। उसके बाद देखो एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, नहीं। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन। अच्छा, रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं। अच्छा, तो जो है कंप्लीशन ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये जो है लास्ट में होगा, लार्ज सॉफ्टवेयर है तो ये लास्ट में होगा, मतलब 4 नंबर में होगा। अच्छा, फास्ट जो है, अच्छा ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, देखो यूजर सबमिट ए क्वेरी, क्वेरी सबमिट किया, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होता है उसको मतलब रन करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आ गया प्रोसेसिंग ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन, देन ये वाला लास्ट चैप्टर जो होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ट्रू फॉल्स देखना है, वही चीज़ है। तो देखो फर्स्ट बोला है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग फॉलोज ए डिसेंट्रलाइज अप्रोच। अच्छा, क्लाइंट सर्वर जो है डिसेंट्रलाइज अप्रोच फॉलो करता है, वेयर इन ऑल द प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट टास्क आर परफॉर्म ऑन क्लाइंट साइड। अच्छा, क्लाइंट साइड में परफॉर्म होता है, बिल्कुल गलत। सर्वर है तो सर्वर साइड में होगा ना, क्लाइंट साइड में कहाँ से होगा, ठीक है। हर चीज़ क्लाइंट साइड में थोड़ी ना होता है, नहीं होता। तो ये जो है फल्स, पहला जहाँ पे फल्स है उसको रखो, बाकी काट दो। हाँ, उसके बाद जो है हमारा इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लाइंट इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द सर्वर, ठीक है। हाँ, क्लाइंट इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द सर्वर, ये सही है, बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट सेंड करता है कौन, क्लाइंट, ठीक है कि नहीं। क्लाइंट सर्वर को पहले रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्लाइंट इनिशिएट हाँ कम्युनिकेशन विद द सर्वर बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट, व्हाइल द सर्वर पैसिवली वेट फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। सर्वर जो है क्लाइंट का रिक्वेस्ट कब आएगा बोल के वेट करा रहता है। तो ये जो है पूरा एकदम सही है। तो सेकंड वाला जो है ट्रू, मतलब ये भी कट जाएगा, तो लास्ट वाला भी ट्रू होगा। देख लेते हैं हम क्या है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग रिक्वायर ए रबस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इंश्योरिंग द रिलायबल एंड इफिशिएंट डेटा एक्सचेंज। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ये जो है गलत है, मतलब ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स का कितना क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अगर 100 में से क्वेश्चन देखें तो हम शायद 60+ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है। द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इज यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम व्हिच द यूजर कैन सिलेक्ट 1 और मोर ऑप्शन। तो कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स में जो है यूजर 1 से 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद द रेडियो बटन कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इज यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन साइमल्टेनियसली, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये जो रेडियो बटन है वो एक बार में एक ही सिलेक्ट होता है, जैसे कि ये वाला जो हम बनाते हैं,
मेल फीमेल का, तो इनमें से दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है कि नहीं। अदर ये सिलेक्ट करो, नहीं तो ये अगर सिलेक्ट करना है तो ये रिमूव हो जाएगा, ये सिलेक्ट करना है तो ये रिमूव हो जाएगा, ऑन सिलेक्ट हो जाएगा आज का मतलब। तो ये जो है गलत है, ये वाला सही है। तो ट्रू देन फॉल्स, ये वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 149, ठीक है 159। तो यहाँ पे एक जो है कोड दिया गया है जावा का, ठीक है, तो उसको हमको आउटपुट दिखाना है उसका। अच्छा, आउटपुट क्या होगा, देखिए फर्स्ट एक एरे में कितना रो, ये जो है डेटा भरा गया है, ठीक है। तो डेटा जो है क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 एंड 17। तो ये जो डेटा है, उसके बाद देखो इंट काउंट 0, काउंट जो है हमारा 0 है। हाँ, फॉर इंट नम इज एरे, ठीक है, नंबर को एरे में मतलब डाला गया है, एरे को इस नंबर में डाला गया है। तो नम मोडुलो डिवीजन 2 अगर 0 हुआ, अच्छा 2 में जो है, अच्छा तो ये तो नहीं होगा कभी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 के साथ डिवीजन 2, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 ये नहीं होगा, मतलब ये जो है हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इवन नंबर है वो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 5 तो नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए तो 5 लिखा मैं। ये वाला भी हो जाएगा 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 6। तो यहाँ पे काउंट जो है, काउंट का वैल्यू 6 हो जाएगा। द नंबर इन द एरे इज 6। तो ये जो है आंसर हमारा 6 वाला सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। फिर वही चीज ट्रू फॉल्स। डिकम्पोजिशन इनटू सब प्रॉब्लम कैन लीड टू कोड रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलरिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये बहुत सही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, अगर आप सब प्रॉब्लम को मतलब डिकम्पोज कर दे रहे हो, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर दे रहे हो, तो वो जो है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आए। तो बहुत सही है, ये सही है। उसके बाद इन द top down design involve the breaking down a complex problem into smaller and more manageable सब प्रॉब्लम, ठीक है कि नहीं। तो जो है अगर बड़ा है, ठीक है कि नहीं, जैसे कि हमारा जो है बहुत सारा बड़ा एक प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको अगर हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा इजी हो जाता है और स्मॉल हो जाता है और मैनेजेबल हो जाता है। दोनों सही है, तो दोनों ट्रू हो जाएगा, ये वाला सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है। बाकी जो बचा है, बाकी 30 या 40 क्वेश्चन, उसको हम अगर होगा तो 2 पार्ट में, नहीं तो अगर हुआ तो 1 पार्ट में लेके आएंगे पार्ट 3, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे को नीचे फॉलो करके मेरे को पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे जाके हम और भी कोर्स जो है PGTCS OAVS का कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो OAVS PGTCS या फिर कंप्यूटर टीचर के लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।